और 7 जनवरी की दरमियानी शब मुल्तान के अंदरून शहर में पेश आई दोहरे कत्ल की खूनी वारदात। मुलजिम ने कैसे दिया इस दोहरे कत्ल को फिल्मी रंग और मुलजिम को किया पुलिस ने कैसे गिरफ्तार, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, 6 जनवरी का ये अफसोसनाक वाक़या है और 7 जनवरी को जब उन दो भाइयों के रिश्तेदार उनके घर पर आते हैं तो क्या मंज़र देखते हैं। हम इस वक्त उसी घर के सामने मौजूद हैं। मेरे आप पीछे देख सकते हैं वो घर है जहां पर ये अफसोसनाक सानिया पेश आया। दो भाई मोहम्मद साबिर और मोहम्मद फाजिल को कत्ल किया गया। इस हवाले से अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस घर को तब से पुलिस ने ताला लगाया हुआ है क्योंकि विद इन नो टाइम पुलिस ने ट्रेस किया, मुल्जिमान तक पहुँची है। इस हवाले से क्या वजूहात थी वो जानने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं और उसने इस पूरे कत्ल को किस तरह से एक ड्रामे का रंग दिया उस हवाले से भी जानेंगे। एक रस्सी लटक रही थी, वो क्या था, क्या मामला था, क्या चीज़ें थी और उसकी क्या प्लानिंग थी, इस हवाले से जानेंगे। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आप इस केस के मुद्दाई हैं जहांगीर साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से। जब आप पहुँचे हैं उस वक्त क्या देखा आपने? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ अक्सर इशारा 4 नमाज़ फजर पढ़ के 8 से 8 बजे में आता हूँ। तो मैं 2-3 दिन के बाद जो है ना भाई से तबीयत पूछने के लिए आता हूँ। साबिर भाई से फाजिल भाई बीमार थे, उनके भाई ने टेस्ट कराए थे, उनके फेफड़ों में जख्म बताया था, खड्डा था सही, तो उनको शुगर भी था 500 बता रहे थे वो। तो मैंने भाई की मैं तबीयत पूछ लूँ, फाजिल भाई की, साबिर भाई की। मैं जैसे इधर आया, ऐसे इधर दरवाजे पे आया तो ये दरवाज़ा जुड़ा हुआ था और मैं जैसे अंदर दाखिल हूँ, खुला हुआ था दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से कोई लॉक नहीं था, नहीं, कुछ भी कोई लॉक नहीं था सर, सिर्फ बंद हुआ था, सिर्फ जुड़ा भिड़ा हुआ था सिर्फ। हाँ, सही। मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ हूँ सर तो मैंने खोला दरवाज़ा तो एक कालस की रस्सी सी थी, सही, वो ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। ऐसे ऊपर जाते जाते वो जंगले में जली हुई थी रस्सी, जली हुई थी रस्सी। अच्छा, रस्सी जली हुई थी। वो कभी मैंने नहीं देखी, जब कभी मैं मिलना आता था भाई से, वो कभी मैंने नहीं देखी, पहली दफा देखी। और आपने कहा ये क्या, मैंने ये क्या मामला है, ये जो रस्सी ऐसी है। मैं ऊपर गया सर, फिर मैं ऊपर भाई के कमरे में जैसे चढ़ता हूँ ना, वो रस्सी थोड़े गेट के फासले से वो बुझी हुई थी और ऐसे थोड़ा सा दरवाजा जो है ना, वो दरवाजे वो रस्सी पहले बुझी हुई थी, बुझ गई थी। खुद अल्लाह पाक ने बुझा दी, मेरे मालिक मौला ने बुझा दी, कुदरती अल्लाह ने करम कर दिया, धमाका हो जाता पूरे इलाके में। सही जनाब, वो जो है मैं जैसे दाखिल हूँ अंदर जनाब तो चरपाई दोनों साथ लगी हुई थी भाइयों की और वो जो है ना सिलेंडर खुला हुआ था। अच्छा, सिलेंडर उन्होंने इतना बड़ा सिलेंडर था ऐसे लिटाया हुआ था। वो सिलेंडर इसी घर का था? इसी घर का था। वो भाई खाना पकाते थे। अच्छा, भाईजान, और उसकी गैस खोल दी? उसकी गैस खोल दी उन्होंने और भाई, बड़ा भाई इधर सोता चरपाई पे, छोटा भाई साइड पे सोता था। उसके अलावा घर में कोई नहीं होता था? उनके अलावा कोई नहीं होता था घर पे। पहले कत्ल किया जाता है, एक प्लानिंग के तहत कत्ल होता है और उसके बाद उसको एक ड्रामाई तश्कील दी जाती है। क्या चीज़ें नज़र आ रही थी उस वक्त? जो सुबह हमें जब इंफॉर्मेशन मिली कि मुल्तान में जो अंदरून कबूतर मंडी का ये इलाका है और वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ जो है वो घर में मौजूद हैं, तो जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली हम मौके पे गए अपनी टीम के साथ। जाके हमने वहाँ पे एक जो देखा, जो सूरत हाल देखी कि इलाके में एक खौफ व हरास था, ख़वातीन भी बाहर वहम सहमी हुई थी, बच्चे थे, लोग जो अहले मोहल्ला के जो लोग आए हुए थे वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे हमने देखा कि मुल्तान पुलिस के जो अफसरान हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन समेत जो दीगर अफसरान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। एरिया को कर्टन ऑफ उन्होंने किया हुआ था और उस घर में मौजूद थे। रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी वहाँ पे पहुँची हुई थी। लेकिन जो अहम बात थी जिस हवाले से आप बात कर रही हैं कि ये जो वो घर है वहाँ पे पहुँचना पैदल रास्ता है या आप मोटरसाइकिल पे पहुंच सकते हो, वहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी जा ही नहीं सकती। एक लंबा रास्ता आपको पैदल जाना पड़ता है। और उस घर में ये 2 भाई थे जिसमें साबिर कुरैशी, और सिर्फ यही 2 भाई रहते थे उस घर में और कोई शख्स नहीं रहता था वहाँ पर। जब जाते ही हमारा जो एक अंदाज होता है जैसे कि हमने लोगों से पूछना है कि ये क्या करते थे, कौन है, कहाँ रहते हैं, तो
जो इलाकाई जो लोग थे वो इनके बारे में बड़ी तफसीली बता रहे थे कि ये बड़े शरीफ लोग हैं, 20-30 साल से रह रहे हैं, आज तक इनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किस्म का कोई मामला किसी से नहीं है। प्रॉपर्टी का कोई तनाज़ा नहीं है। एक बात यहाँ पे ये भी सामने आ रही थी कि उनकी बहन का तकरीबन 1 साल पहले वो भी घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। वो रस्सी आती है जिसको लटकाया जाता है, उनके कमरे से लेकर सीढ़ियों तक लाई जाती है, उसकी वजूहात क्या लगती हैं, क्या रंग दिया गया, क्या ड्रामा बनाया गया, क्रिएट किया गया। पहले उनको जो है वो अभी जो हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों से भी बात हुई, हमने मौके पे देखा भी सही, उन डेड बॉडीज़ को भी देखा जिनके गले सुर्ख हुए थे, यानी कि उनको गला दबाकर मारा गया था, लग यही रहा था उस रस्सी से या किसी भी चीज़ से। वो घर में उनकी 2 डेड बॉडीज़ अलग अलग जहाँ सोए हुए थे। उन्होंने एक ड्रामा रचाने की कोशिश की, अंदर सिलेंडर खोल दिया, मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क दिया पूरे कमरे में, ऊपर से जहाँ पे ये 2nd फ्लोर पे रहते थे, 2nd फ्लोर पे जाके उनका मर्डर हुआ। ये सारा जो एक ड्रामाई सीन बनाया गया और सिलेंडर ऊपर रख के उसको खोल के उसके साथ एक रस्सी बांधी गई, उस रस्सी को कैरोसिलिन जो ऑयल है, जो मट्टी का तेल जिसे कहते हैं, इसमें भगोया गया था और वो नीचे तक थी, पहली मंजिल तक थी। उस गली से एक आग लगाई गई उस रस्सी को और वो लोग भाग गए कि ये रस्सी जलती हुई ऊपर जाएगी और ऊपर सिलेंडर धमाका होगा, पूरे कमरे में उन्होंने जल जाएगा और कोई नाम निशान नहीं। ये हमारे इलाके का बेज़रर इंसान था, बेलोस खिदमत करता था लोगों की। जब भी कोई जाता था मुकदमे के लिए ये फीस भी नहीं लेता था। सही। वकालत कर रहे थे, कितने अरसे से वकालत से मुंसलिक? तकरीबन 20 साल 25 साल से सीनियर वकील था हाई कोर्ट का। सारी उम्र यहीं गुजरी है उनकी, साबिर भाई की, फाजिल भाई की? यही पैदा हुआ, यही उसकी उम्र गुजरी। पहले इलाका उसकी बहुत दीद करते थे और वो भी बहुत प्यार करता था हर आने जाने वाले इंसान के साथ। वो दुखी इंसान की खिदमत करता था। सही सही। हमें बहुत दुख हुआ उसके। किसी के साथ कोई मामला, कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह की कोई चीज कभी मोहल्ले में? हमने कभी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं कि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता हो। वो बेज़रर इंसान था। अल्लाह ताला का रख करे उन लोगों को जिन्होंने उसके साथ दिए। सही। और अंदरून का ये इलाका है और अंदरून में लोग बड़े जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ घर होते हैं और एक दूसरे की खबर होती है, एक दूसरे का पता होता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, साबिर भाई के हवाले से, फाजिल भाई के हवाले से? क्या दुश्मनी, क्या नाद नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बहुत शरीफ माँ बाप की औलाद थी, इनके वालिदैन भी बहुत नेक थे। इनके वालिद साहब बेचारे हक हलाल से इनको पाला है, टोकरा उठाते थे, सब्जी मंडी से मजदूरी करते थे, बहुत अच्छी नेक कमाई से इन बच्चों को पाला है। और इनकी वालदा आलिम दीन थी, बहुत अच्छी तरबियत करी इनकी। अच्छा। और ये हमारे भाई फाजिल और साबिर कभी ऊंची आवाज़ में मोहल्ले में नहीं बोले, बहुत प्यार था मोहल्ले में इनका। और साबिर भाई को जो कितनी भी तारीफ करें उतनी भी कम है। तकरीबन 15 महीने से मेरा ताल्लुकात था, मेरा एक केस था। अच्छा। मैं कचहरी में जाता था इनके पास, कभी मेरे सामने लोग आते थे, कभी किसी से कोई फीस वगैरह नहीं ली। बगैर फीस के फीस अबीलिल्लाह काम करते थे। बगैर फीस के फीस अबीलिल्लाह काम करते थे। बहुत अच्छे वकील थे। गरीबों की आवाज़ थी, गरीबों की आवाज़ को दबा दी गई। खुदा इनका खाना खराब कर दे बेटा, करा कर दे। और मेरी हुक्मरानों से और वक्त के अदालतों से मेरी अपील है, इनको बेदर्द सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए आने वाला कोई जुल्म न कर सके। बेशक बेशक। इनको ऐसी सजा दी जाए कि कभी कोई जुल्म करने के लिए कोई तैयार ना हो सके। ये जो बहुत शरीफ लोग थे, इनको अल्लाह का वली भी कह लो तो वो भी कम है, ये बहुत नेक लोग थे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आमिर खान नियाजी साहब। इनसे इस केस के हवाले से पूछेंगे। 6 और 7 जनवरी की रात को ये वाक़या पेश आता है। एक अंधा कत्ल था जिसे पुलिस ने ट्रेस किया और विद इन नो टाइम इसे ट्रेस कर लिया गया। इस हवाले से सूरत हाल क्या थी और किस तरह से पुलिस पहुंची है, जानने के लिए सर बताएंगे थोड़ा क्या सूरत हाल थी? क्योंकि जो हमें सूरत हाल नज़र आती है, सिचुएशन नज़र आती है, वो बड़ा प्लान मर्डर था, एक अंधा कत्ल था। किस तरह से ट्रेस किया गया और क्या चीज़ें सामने आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 जनवरी की सुबह को हमें इत्तला मसूल हुई कि डबल मर्डर हो गया कबूतर मंडी, थाना कुप का एरिया। मैं मौके पे पहुंचा, मेरे साथ एसपी सिटी और डीएसपी और मुतल्लिका एसएचओ मौजूद थे। जब वहाँ पे हम गए तो 2 भाई मियाँ साहब, मोहम्मद साबिर कुरैशी और फाजिल कुरैशी, इसमें साबिर कुरैशी साहब सीनियर एडवोकेट थे,
इनकी डेड बॉडीज़ मौजूद थी। ये इनका एक तकरीबन 1.5 मरले का घर है पुराना, जो पुराने घर बने हुए हैं, इसमें वो सेकंड फ्लोर पे एक कमरे में चारपाई के ऊपर इनकी बॉडीज़ मौजूद थी। वहाँ पे जाके हमने एविडेंस कलेक्ट किया। बज़ाहिरन क्योंकि कोई दोनों सिंगल थे, कोई किसी किस्म का हमें इशू नज़र नहीं आया। कज़न दोनों के अलावा वहाँ पर कोई फैमिली में कोई और कोई नहीं नहीं रहता? जी। ये टोटल 3 बहन भाई थे। एक बहन का इंतकाल पहले हो गया, 2 भाई ये थे जिसमें से फाजिल कुरैशी बड़े भाई थे, साबिर कुरैशी छोटे भाई थे। और फिर आगे तफ्तीश चली, हमने मुख्तलिफ़ शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए और इसका हमने जो तफ्तीश का दायरा-कार बढ़ाया, आस-पास के लोगों को शामिल किया, मौके से जो गवाहान मौजूद थे उनसे स्टेटमेंट ली, क्योंकि एक थोड़ा सा मुश्किल केस था कि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जिस किस्म का वो पहले उनको मारा गया, फिर उसको कवर अप करने की कोशिश की, तो बज़ाहिर नहीं एक प्लान्ड मर्डर लगता था। तो अल्लाह की मेहरबानी से और CPO साहब और हमारे RPO साहब का भी फोकस था कि इसको जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात से सनसनी फैलती है। हमने टेक्निकल एविडेंस का भी सहारा लिया और लोकल इंफॉर्मेशन भी ली। बिला आखिर हम जो इस केस का या मर्डर का मरकज़ी किरदार है फैज़ान और अड्डा, जो कि वहीं का रेजिडेंट है, उस तक हम पहुंच गए। तीन मंजिला ये इमारत है और यहाँ पर वो रस्सी मौजूद थी और इस वक्त आप उसकी कालक देख सकते हैं। ये रस्सी की कालक इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। उस शख्स ने ये दूसरी मंजिल से नीचे लेकर गया है। जी हाँ, ऐसी गई है जंगले में। दूसरी मंजिल से नीचे उसने पूरा रस्सा लटकाया है, जो कि काफ़ी लंबा था। बाकायदा वो प्लान करके वो रस्सा अपने साथ लेकर आया था। उस रस्से को प्रॉपर उसने गीला किया, भिगोया था। किस चीज़ में डाला था उसने रस्से? पेट्रोल था, कोई पेट्रोल था सर। पेट्रोल था, मिट्टी का तेल, इस तरह की जलने वाली चीज़। वो थी सही। प्लानिंग देखें उसकी, उस शख्स की प्लान क्या था। जबकि साबिर भाई और फाजिल साहब जो हैं वो दोनों ऊपर रहते थे, दूसरी मंजिल पर रहते थे, और उस शख्स ने वहाँ से नीचे लेकर आया है रस्सा। और ऊपर क्या किया था, ऊपर की सूरत हाल दिखाते हैं। ये हम इस वक्त पहली मंजिल पर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्श पर निशानात हैं उस रस्से के, जिस रस्से को उस शख्स ने लटकाया था। पूरा वहाँ से ऊपर वाले कमरे से ले आकर नीचे तक, सीढ़ियों तक, आपको सीढ़ियों की सूरत हाल भी दिखाई है। और उस शख्स ने बाकायदा उस रस्से को नीचे जाकर जलाया है ताकि वो खुद बच जाए और अंदर जो साबिर और फाजिल की लाशें हैं वो जल जाएं, क्योंकि उसने बाकायदा ये पूरा प्लान किया हुआ था। आपको ऊपर भी सूरत हाल दिखाता हूँ, ऊपर आते हैं। उसी रस्से के निशानात हैं, ये जा रहे हैं। अहले इलाका को ज़्यादा खबर होती है क्योंकि जाहिर है आपका ताल्लुक़ था और अब से नहीं, अरसा दराज से एक ताल्लुक़ जुड़ा आ रहा था। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, फाजिल भाई के हवाले से? और जो कातिल है उसका अनाद क्या फाजिल भाई के साथ था या साबिर भाई के साथ था? किसके साथ था मामला उसका? जी, लियाकत, काना लियाकत है शुजाबाद का। उसने इसके साथ 2005 और 4 से इनका बैर चलता आ रहा था। जो इनका बीच में रोला 2005 में इन पे हमला भी किया गया, पहले भी किया गया था जी। 2005 में इसके जगह पे चैमर पे इस पे हमला किया गया। मैं दूसरे दिन इसके चैमर पे गया, मैं उसका चाचा लगता हूँ हकीकी। अच्छा। तो उसके वहाँ पर सुअर रखा हुआ था। मैंने अपने भतीजे से पूछा, मैंने यार ये आज कैसे सुअर रखा हुआ? उसने कहा लियाकत, काने लियाकत के बंदों ने मेरे पे आज हमला किया, यहाँ मार पिटाई हुई है और मेरे वकीलों ने उनको मारा है, वो चले गए हैं। तो काना लियाकत एक शुजाबाद का कब्जा ग्रुप बंदा है। अच्छा। जिसने ये काम कराया है। सही। और यहाँ अंदरून शहर के छोकरे हैं, तीनों के बेटे, जो आतिशबाजी में 10 साल पहले आग लगी थी, उसके बच्चे मर गए थे, फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा था। औरत वो दहशतगर्द औरत है। ये पहले से मामला चल रहा था इनका, लेकिन वजह क्या थी, वजह अनाज क्या थी उस वक्त? मामला ये शुरू क्यों हुआ था? इसमें मामला है, कोई प्लाट है कोई 60 करोड़ रुपए का। अच्छा। जो फाजिल के नाम था, वो मारने के लिए फाजिल साहब को आए थे, साबिर साहब ऊपर से आ गए। अच्छा। मौके पे उन दोनों भाइयों को, उन 2-4 बंदे हैं, ये 4
ये काना लियाकत एक बहुत बड़ा दहशतगर्द और कब्जा ग्रुप है, जिसके 2 बेटे वकील भी हैं, और उनको पकड़ना ज़रूरी है। काना लियाकत इस चीज़ का पूरा डायरेक्टर है। वो शख्स ज़ाहिर है यहाँ पर आए भी होंगे, पूरा प्लान जो रचाया गया, और जितनी बड़ी ये कार्रवाई है ये किसी एक शख्स का काम नहीं लगता, ज़ाहिर है और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखाते हैं और फिर इस हवाले से बात भी करते हैं जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं। अंदर चलते हैं। पुलिस थाना कुप ने इस पूरे क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है तब से, क्योंकि यहाँ पर तमाम टीम्स मौजूद थी फोरेंसिक की, जिन्होंने यहाँ से डाटा कलेक्शन की है। तमाम सैंपल्स लिए गए हैं, आप सूरत हाल देख रहे हैं। लेकिन सैंपल लेने के बावजूद भी इस वक्त भी आपको नज़र आ सकता है कि वो रस्सा जिसको जलाया गया था, और यहाँ तक वो रस्सा जला है कमरे से थोड़ा ही पहले, और कमरे के अंदर जो सिलेंडर था उसकी गैस के नॉब को खोल दिया था ताकि गैस भर जाए और धमाके से सब कुछ जल जाए। यहाँ गैस था, थोड़ा सा ये दरवाजा मामूली सा खुला हुआ था, मामूली सा, वो मैंने ऐसे खोला उसको, ऐसे खोल कर मैंने जनाब फिर मैं आगे गया, मैंने देखा दोनों तरफा साथ भिड़ी हुई है। मैंने तो कभी जिंदगी में वो ऐसी हुआ ही नहीं। भाई एक इधर सोता था, उधर सोता था, गैस खारिज हो रहा था सर, गैस उस वक्त खारिज हो रहा था, खारिज हो रहा था उसमें। ये कमरा है जी, यहाँ पर दोनों लाशें मौजूद थी और दोनों अलग-अलग बिस्तर पर थी, अलग-अलग बिस्तर पर, दोनों चरपाई पे थी, दोनों अलग चरपाइयों पर, एक दूसरी चरपाई। ओके, और गैस ओपन थी? गैस ओपन थी, वो मैंने भाग कर मैंने ना उसको फौरन बंद की। सही, फौरन मैंने गैस को बंद करके मैंने इधर रख दी। और मट्टी का तेल और उस सारा उसमें बदबू आ रही थी, और गैस पूरे कमरे में मट्टी का तेल छिड़का था उसने। इनकी चरपाइयों पे सारे छिड़क के थे चारों तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो दोनों मकतूल हैं साबिर और फाजिल, उनके जिस्मों पर निशानात थे, उनको किस तरह से कत्ल किया गया था? क्या लग रहा था? आप पहले सबसे पहले पहुंचे थे, सबसे पहले देखा? ये मैंने नहीं देखा सर, मैं जब जैसे बंद किया ना, मैं फौरन फिर भागा हूँ, फौरन मैं नहीं रुका वहाँ। मैंने भाइयों के रजाई के जो थोड़ा उठाया, मैंने हिलाया उनको। अच्छा। मैंने भाई 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 नहीं बोले, भाई नहीं बोले। मैं फौरन, मैंने ये कुछ वाक़ा हो गया इनके साथ, हाँ, मैं फौरन निकल के भाई, मैंने भाइयों को जो है ना जाके इतला दी। मैंने वो भाई जो है ना बोल नहीं रहे, और वो जो है ना कुछ हो गया उनको, भाई को। और रस्सी भी दरवाजे तक पहुंची है, जली हुई, मतलब उसकी आग भी दरवाजे के करीब जाकर पहुंची है। ये तो खुशकिस्मती थी कि इस कातिल ने जो है वो सामने आना था, तो इसलिए जो है वो रस्सी आग उस कमरे में नहीं लगी, लेकिन वो अपनी तरफ से आग लगा के गए थे। मतलब उनका ड्रामा भरपूर था। अगर वो आग लग जाती तो हम ये देखते हैं कि वो अंदरून का इलाका है, घर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और पुरानी इमारत हैं वो तमाम की तमाम। अगर एक घर को आग लगती तो पूरा का पूरा मोहल्ला उसकी गिरफ्त में आ सकता था। इन्होंने तो बहुत जुल्म किया उस इलाके के पर, क्योंकि पुराने घर हैं, वहाँ दयार की जो लकड़ी है उसको आग जब पकड़ती है, पूरे हर तरफ घरों में जो है लकड़ी का काम है, तो एक बहुत बड़ा जो सान्या था, एक वो था, वो सामने आ सकता। यहाँ पे एक अहम बात जो है हमारी, जब जो बात हुई और ज़राए से पता चला कि उस मुलजिम ने मूवी देखी थी, इंडियन मूवी, और वहाँ से ये आइडिया लिया था। अच्छा, ये बड़ी एक ट्विस्टिंग चीज़ है इसमें कि जो मुलजिम है वो ये इतराफ़ करता है कि उसने एक मूवी देखी थी, उसने इस बात का इतराफ़ बिल्कुल किया इतराफ़। उन्होंने कहा कि ये मिथन की कोई मूवी, उनका हीरो है इंडियन का, वो मिथन की एक मूवी थी, और उस मूवी को देख के जो है आइडिया लगाया, ऐसे ही मारते हैं और ऐसे वो मारने के बाद उसने जो कार्रवाई की वो सारी, लेकिन वो प्लानिंग मूवी से इंस्पायर्ड हो। और तनाज़ा क्या था कि उनका कोई केस था इनके पास, केस वो वकील साहब हार गए थे। जब ये गए और इनका कहना है कि हमने पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं, तल कलामी हुई, वकील साहब ने गालियां दी जो मकतूल हैं, तो उसके बाद ये तहस में आ गए, और रात के वक्त इन्होंने जो है अपनी ये कार्रवाई की, और इस सफाकियत के साथ जो दोनों भाइयों को मर्डर किया। अब तो वजह अनाद ये नजर आती है कि सिर्फ वो केस क्यों हार गया, वो वकील केस क्यों हार गया? क्या कोई वकील केस नहीं हार सकता? देखें, एक वकील ने केस जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है। अब इसमें मजीद तहकीकात भी होना जो है बाकी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी मामला सामने आ सकता है, क्योंकि वो 2 भाई थे, उनकी अच्छी खासी जायदाद थी, उनका वो घर था, उनका कोई और वारिस नहीं था। फाजिल भाई को दिए बहुत ज़्यादा अजियत, उनको मारने से पहले जला दिया गया,
सही, बाजू जला हुआ था उनका। हाँ जी, उनका आज जला हुआ था। हाँ। अच्छा जी, फिर उनके यहाँ पिंडली के पास भी गोश्त हटा हुआ था, यहाँ पर पिंडली के पास। गोश्त काटा हुआ था क्या, किस चीज से क्या नहीं, किया वो था? किसी चीज से पता नहीं, कोई मारी, कोई चीज मारी, क्या मारी, यानी तशद्दुद पहले किया। जी हाँ, फाजिल भाई पे भी किया और साबिर भाई पे भी, दोनों पे तशद्दुद। हाँ जी हाँ। लेकिन फाजिल, मेरे अपना ख्याल बता रहा हूँ मैं, फाजिल भाई ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, वो जरा थोड़े से तगड़े थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उसके साथ ज़्यादा जुल्म, जालिमों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। सही। और साबिर भाई हमारे वकील साहब जो हैं वो बेचारे शरीफ आदमी, कमज़ोर से थे, खाते भी थोड़ा सा था, बहुत कमज़ोर आदमी थे बेचारे, अल्लाह ही अल्लाह करते थे, हर वक्त अल्लाह को राजी करने में थे। तो उन दोनों भाइयों के गले में रस्सी डाल के खींचा है, घोटा है गला उनका। अच्छा, रस्सियां डालकर खींचा गया और पहले तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और रस्सियों से कत्ल किया गया। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है आप? क्या पुलिस ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह तबारक तआला इनको तरक्की नसीब फरमाए, बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी जान का भी खतरा है, क्यों, वे लोग हैं पेशेवर। हाँ, जाहिर है जी, पेशेवर लोग हैं, और मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूँ, इलाके के लोग मुझे जानते हैं, मैं मुँह पे बात कर देता हूँ, और मुझे अपनी जान का भी खतरा है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से अलावा किसी से नहीं डरता। सही। अहले इलाका का यही कहना है कि खौफ रास है, क्योंकि जाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो भी बात करेगा तो हो सकता है उसको भी किसी किस्म का कोई सामना करना पड़ जाए इस तरह की वारदात का। इस हवाले से पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, मौके पर पहुंची और विद इन 3 डेज़ जो है असल मुलजिम तक पहुंच चुकी है पुलिस। पुरानी तामीर है, काफ़ी पुराना बिल्ट है इसका, और जो प्लानिंग उसने की, उस शख्स ने की, उसके तहत उन लोगों की प्लानिंग के मुताबिक जो कातिल हैं, उन लोगों की प्लानिंग के मुताबिक इस पूरे घर को जल जाना था। और अगर ये घर जलता तो इसके साथ जितने और घर हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सूरत हाल, यहाँ सामने जो बालकोनी है यहाँ से दिखाता हूँ कि घर बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक घर जलता तो ये पूरा मोहल्ला भी जल सकता था। अब ये पूरा देखें, बिल्कुल नज़दीक है घर, अगर एक घर को आग लगती जिस तरह से उस शख्स की प्लानिंग थी, उन लोगों की प्लानिंग थी, तो ये पूरा मोहल्ला भी जल सकता था। घर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन घरों में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पुराने घर हैं। अगर ये वाक़या होता तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता। क्या कहेंगे इस हवाले से? घर जुड़े हुए हैं, समझ लो मुझे फरिश्ता बना के भेज दिया, मुझे फरिश्ता बना के भेज दिया। भाई जल जाते, दिमाग हो जाता तो पीछे ना जाओ, भाई जल जाते सर, और अल्लाह ताला ने बचा लिया कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनको कफन नसीब हो गया सर। हमारे दोनों भाई दोनों चले गए सर, हमारे हमारे रात तो नींद नहीं आती सर। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। मैं सर आपसे अपील करता हूँ सर, आपकी वसासत से और रूही चैनल की वसासत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मैं अपील करता हूँ कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनको पकड़ा जाए और तमाम मुल्ज़िमों को पकड़ा जाए, कोई भी मुल्ज़िम न बचे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम वफाकी कमीना से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, तो आप जो है ना, ये हमारा हम फरियाद करते हैं जनाब, हम फरियाद करते हैं हमारे कातिल को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम बर्बाद हो गए सर, हम बर्बाद हो गए सर, हम बर्बाद हो गए। हमारे अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अल्लाह हमारे बाजू कट गए सर, हमारा बहुत कीमती वकील भाई चला गया, बड़ा भाई बाजू चला गया सर, मेरा भाई चला गया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और इसमें जो हमारा एविडेंस बेसिकली टेक्निकल जो था और जो कन्वेंशनल पुलिसिंग है, दोनों हमने इस्तेमाल किया। उस पर फिर ही कन्फेस्ड और उसके साथ 3 अफराद थे या 3 मजीद 4 3 मजीद थे जी 4 बार जी। और हमने ये सारा मामला तकरीबन 48 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। इसमें हमारे जो पुलिस अफसरान लोकल लेवल के, हमारी CIE की टीम और इसके अलावा हमारे सीनियर अफसरान तमाम की मेहनत शामिल है। इसमें जो चीज़ें आई हैं, जो उन्होंने प्लान किया था, वो इस सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। वो क्या प्लान था जिसके मुताबिक वो जलाना चाहते थे उन डेड बॉडीज़ को, और मारा किस तरह से किया था?
जी ये पहले तो यही तासुर किया कि ये बड़ा प्लांट है, इस पे उन्होंने पहले उनको मारा, फिर उसके बाद बॉडी को जलाने की भी कोशिश की। उसको हमने अनर्थ इस तरह किया कि पहले उन्होंने गला दबा के इनको मारा। गला दबाने के बाद फिर उनको शायद ख्याल आया कि इस चीज़ को कवर अप करना चाहिए। दैन दे वेंट विद द सेकंड प्लान, जिसमें उन्होंने उन बॉडी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और रस्सी के ज़रिए आग लगाने की कोशिश की, जो कि बज़ाहिरन एक इमेच्योर अटैम्प्ट लगती थी। और यही हमारा क्लू भी था कि हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद वो इस किस्म का प्लान नहीं है जिस किस्म का बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें ड्रामाई ट्विस्ट दिया गया जिसने हमें थोड़ा सा ओवरथ्रो भी करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि प्रोफेशनल पुलिस बहुत प्रोफेशनल है मुल्तान पुलिस, और इन्होंने इस तरह के काफ़ी पहले भी ट्रेस किए हुए हैं, तो हम इसकी तह तक बहुत जल्दी पहुंच गए। एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूँगा, एक दिन दिहाड़े एक वकील का कत्ल हो जाता है और जो इल्ज़ाम लगता है वो ये लगता है कि ये वकील मेरा केस हार गया था। इस हवाले से क्या चीज़ है, क्या कोई वकील केस हार नहीं सकता? अगर वो केस हार जाता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आना, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शर्मिंदगी की बात है, ठीक है, और बहुत दुख की बात है ये एक बतौर वकील, ठीक है। हार जीत जो है, केस का हारना या केस का जीतना मैटर नहीं करता। वजहनात कोई भी बना दी जाए वो तो इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट हो रही है और मज़ीद इन्वेस्टिगेट हो भी जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी जुल्म की इंतहा कर दी गई है, ठीक है। और मैं इस टाइम हुकूमत से, ठीक है, जो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के ये जो हमारा वकला प्रोटेक्शन बिल है उसको मंजूर फरमाया जाए, ठीक है। वकला को ख़ास तौर पे जो जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी बहाना है, चाहे आप केस क्यों हार गए हैं, चाहे आप केस क्यों जीत गए हैं, आपने किसी मजलूम के लिए क्यों आवाज़ उठा ली है या कुछ भी बात है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मीनवाइल उनको कत्ल कर दिया जाता है। वेयर अवर प्रोटेक्शन इज़, ठीक है ना। दिन दिहाड़े अभी ये 55 साल जो मतलब शरीफ नफ्स, मतलब पूरी बार के तमाम जो वकला हैं, मैं उनको पर्सनल जानता था, ठीक है। कभी उनको किसी नेगेटिव कैंपेन में, नेगेटिव वकालत में हमने नहीं देखा। तो कैसे किसी की भी वो हुई, हिम्मत हुई कि उसने उठ के उनको मर्डर कर दिया, और जस्ट एक ये बात कर दी गई कि वो हमारा केस हार गए थे। तो इसको भरपूर जो कि हमें CPO मुल्तान ने हमें कहीं ना कहीं यकीन दहानी भी कराई है, जिसकी वजह से दुनियापुर बार या मुल्तान बार में जो स्ट्राइक्स हो रही थी उनको अभी डिसकंटिन्यू किया गया, क्योंकि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। ये तीनों भाई बहन भाई इसमें रहते थे। 1.5 साल पहले बहन फोत हो गई थी, अब दोनों भाई इसमें मौजूद थे। अब बड़े भाई फाजिल की कुछ तबीयत ख़राब थी, नशा, वो उसकी खिदमत भी कर रहा था और कचहरी भी जा रहा था, सही समझे। और वो जो है बस सिर्फ दोनों भाई रहते थे और कोई नहीं, दोनों भाई था। और ये वारदात जब और कलाइन कुछ क्या आते थे, ये बताएं, आने जाने वाले ये जिस तरह का मोहल्ला है और जिस तरह की गलियां हैं, उन लोगों को आते जाते किसी ने नहीं देखा था। ये इनको इलाके को पता, हम तो होते ही नहीं, हमारा तो घर दूर है। सही सही, हमारा घर दूर है। ये पहले मेरा भाई आया, सुबह के टाइम आता था उनके पास। सुबह के टाइम जैसे सुबह में नमाज पढ़ी, मस्जिद में जिगर अल्लाह करा, दूसरी पढ़ी, इशरात छाछ पढ़कर मैं मस्जिद की खिदमत भी, सफाई सुफाई कर आता था। तो भाईजान जो है ना, तबीयत खराब हो रही थी, मैंने उसकी तबीयत के भाई के बड़े के पूछ रहा, साबिर भाई को भी पूछना जाता। तो मैंने जैसे ये देखा आपको मैंने बता दिया, ये काम किया हमारे बीच मोहल्ले में। ये इतनी बड़ी वारदात होती है कि कुछ लोग आते हैं, वो 1 थे 2 थे, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं कितने थे, 3 थे 4 थे, क्योंकि एक शख्स की कार्रवाई तो नहीं लगती ना, नज़र आता है कि किसी एक शख्स ने ये कार्रवाई की होगी। तो ऑब्वियसली जब वो आए होंगे तो जाहिर है किसी की नज़र तो पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किसी की निगाह भी ना पड़ी हो, क्योंकि जो घर हैं बहुत जुड़े हुए हैं। ये वो कमरा था जहाँ पर ये सानिया पेश आता है। साबिर भाई और फाजिल भाई दोनों इसी कमरे में ही सो रहे होते हैं जब वो लोग आते हैं और ये वारदात करते हैं। पुलिस पहुँची थी मौके पर। नजब भाई थोड़ा बताएंगे उस वक्त सूरत हाल क्या थी जब आप लोग पहुँचे हैं, पुलिस पहुँची है, क्या देखा था, ये मौका क्या बता रहा था? जी ये एक चारपाई पड़ी थी इसके साथ ही, और एक यहाँ पे ये 2 चारपाई पड़ी थी। परली चारपाई पे साबिर भाई
सीधे लेटे हुए थे और इधर फाजिल में। तो हाँ पीछे इनका वो लगा हुआ था, वो अपना फास्ट एड वालों का रस्सी, तो उधर हम खड़े हो गए थे फिर। सही। उस वक्त गैस थी? गैस पूरे कमरे में फैली हुई थी? पूरे कमरे में। ये हालात ये होते सर कि पूरा इलाका जल जाता और बहुत बड़ी दहशत गर्दी है ये। जालिम को काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और पूरी जो भी जिनकी मलूस हैं उनको सबको पकड़ना चाहिए। और ये मकान पूरा लकड़ी का सारा इलाका जल जाता। बहुत बड़ा, ना सिर्फ ये घर जलता बल्कि इर्द गिर्द जितने घर हैं, नवा के मकान भी जल जाते, लपेट में आ जाते। ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अल्लाह ताला ने बड़ी अपनी रहमत की है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मालिक का। और आप हमारे लिए मेहरबानी करें कि ये हमें इंसाफ दिलाएं। घर की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। 4 मंजिला ये इमारत है और जिस तरह से पुराने घरों की तामीर होती थी, ये भी अंदरून शहर का उसी तरह का ही घर है। 4 मंजिला घर था और लकड़ी से ही आधे से ज़ायद घर जो है लकड़ी से बना हुआ है। अगर आग लगती तो पता नहीं उसको किस तरह से बुझाया जाता और गिरदो नवा में जितने घर हैं उनको भी आग अपनी गिरफ्त में ले लेती। लेकिन खुदा का करना शायद ऐसा था कि उन लोगों ने जो कार्रवाई की, 2 अफराद को तो कत्ल कर दिया, साबिर और फाजिल को तो कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ड्रामा बनाया था कि ये कत्ल मिले बिना और यहाँ पर आग लग जाए और आग में सब कुछ झुलस जाता। अगर जो प्लान था उनका उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन हो जाती, खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो जो घर है काफ़ी पुराना है और तकरीबन लकड़ी ही लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है और इर्द गिर्द के भी जो घर है बड़ा कंजस्टेड एरिया है, पूरे इलाके को भी आग लग सकती थी। जिस तरह से प्लान था तो उस हवाले से कितना वो खतरनाक था। अगर बहुत खतरनाक हो जाता, अगर एग्जीक्यूट होता तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता, क्योंकि सारे घर पुराने हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं, कमज़ोर छतें हैं और अगर धमाका होता तो मेरे ख्याल में बहुत शदीद नुकसान होता और अल्लाह ने हमें इस चीज़ से बचा लिया। सही। सर क्या चीज़ें सामने आई हैं वजहनात के हवाले से? वजहनात क्या थी, क्यों मारना चाहते थे, क्यों प्लान किया गया ये तमाम? इसमें जो वजहनात सामने आई है वो इनका ग्रज था। वकील साहब इनके वकील थे, ये आतिशबाजी के मुकदमात में मुलवस थे और ये वकालत मियाँ साबिर साहब भी करते थे। किसी वजह से इनके आपस में इख्तलाफ हुआ जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई। सर थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बड़ी कामयाबी मुल्तान पुलिस की कि विद इन नो टाइम, विद इन 48 आवर्स जो है इस कत्ल के, डबल मर्डर के जो मुलजिमान थे उनको ट्रेस कर लिया गया और इसके हवाले से जो चीज़ें थी वो सामने आ चुकी हैं और मज़ीद भी तफ्तीश अभी चल रही है और जो बाकी चीज़ें होंगी वो सामने लाई जाएंगी और मुलजिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।